हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हमने माणा गांव में भीम पुल और वसुधारा ट्रैक के बारे में थोड़ा बात की और आज हम जा रहे हैं दर्शन के लिए गणेश गुफा में, जो कि माणा गांव में ही है। और गणेश गुफा का इतिहास भी काफ़ी पुराना बताया जाता है और इसके पीछे भी कई सारी कहानियाँ, कई सारे मिथ हैं। तो आज हम दर्शन करेंगे गणेश गुफा के। जो ये गुफा है, यहाँ पर इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी की प्रेरणा के द्वारा व्यास जी ने, जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया इस गुफा में और गणेश जी से महाग्रंथ लिखने का निवेदन किया। तो जब उन्होंने महाग्रंथ लिखने का निवेदन किया गणेश जी से, तो गणेश जी ने भी अपनी शर्त रखी कि मैं, अगर आप बिना किसी समय रुक कर, बिना रुके, अगर आप मुझे ये कथा सुनाएंगे या ये जो ग्रंथ है इसको लिखने को कहेंगे, तो ही मैं ये ग्रंथ लिखूंगा बिना रुके। तो ये बात सुनकर जो व्यास जी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये जो ग्रंथ है, अगर आप ये लिखते हैं, लेकिन जो इस ग्रंथ का जो प्रसंग है, जो भी अक्षर है, वो आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो इस ये है पूरा मंदिर, ये बाहर से है, इसके अंदर गुफा है। गणेश जी की गुफा इसे कहा जाता है, क्योंकि एक छोटे से पहाड़ के नीचे है और इस पहाड़ी के नीचे अंदर गुफा। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा गणेश गुफा से 300 मीटर की दूरी पर है और ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था और जो महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया और उसके बाद जब उनकी आत्मसंतुष्टि ना हुई, तो उसके अंत में उन्होंने इसी स्थान पर जो 8वां पुराण है, जो हमारा श्रीमद् भागवत पुराण है, उसकी रचना भी इसी गुफा में बैठकर की। तो आगे हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनका पहनावा कुछ इस तरह से था। इसके बाद आगे बढ़ते गए हम मंदिर की ओर। और आखिर हम पहुंच गए वेद व्यास जी की गुफा में। ये है वेद व्यास जी की गुफा। वेद व्यास जी की जो ये गुफा है, इसके बारे में काफ़ी रहस्यमयी बातें बताई जाती है।
उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम दर्शन करेंगे वेद व्यास जी की गुफ़ा की और फिर बात करेंगे कि इस गुफ़ा की क्या मान्यता है। ये है वेद व्यास जी की गुफ़ा। इसी गुफ़ा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। यहाँ पर महाभारत की कथा लिखी गई है गणेश जी द्वारा। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। वेदव्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की थी, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वो महाभारत खुद अपने हाथ से लिखेंगे। तो उनकी बात को मानकर और अपने नियम का पालन करते हुए आज महाभारत का जो हमारा ग्रंथ है, आज वो पूरे जगत में विख्यात है। अब अगर हम बात करें वेद व्यास की गुफ़ा के रहस्य की, तो जो ये गुफ़ा है, इसकी जो छत है, इसकी जो दीवार है, वो एक अनोखी दीवार है, जो कि गुफ़ा के अंदर से पूरी एक छत है और ये छत देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे पन्ने जिस तरह से पन्ने होते हैं, वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इस छत को लेकर एक रहस्य भी है। कहा जाता है कि महाभारत की जो कहानी का ये वो हिस्सा है जिसके बारे में जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने भगवान गणेश जी के, जो भगवान गणेश हैं और जो वेद व्यास जी हैं, उनके अलावा इसको कोई नहीं जानता। और महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश जी से ये महाभारत के जो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उस महाकाव्य में इनको शामिल नहीं किया, जो कि ये महाकाव्य हैं। तो और उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर बना दिया, जो कि आज दुनिया को पत्थर बन के इस रहस्यमयी पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। ऐसा बताया जाता है कि जब गणेश भगवान जब महाकाव्य की रचना कर रहे थे, जब लिख रहे थे, तो यहाँ पास बहने वाली जो सरस्वती नदी है, उससे वेद व्यास जी ने काफ़ी आग्रह किया कि वह अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप को कम करे और अपने प्रवाह को कम करे। लेकिन जो सरस्वती नदी है, वो इतनी शक्तिशाली थी, उनकी बात को ना मानकर अपने तेज प्रवाह के साथ बहने लगी, जिसके कारण गणेश जी द्वारा इनको श्राप दिया गया कि वह यहाँ से आगे कहीं दिखाई नहीं देगी और यहीं विलुप्त हो जाएगी। तो यही कारण है कि जो ये नदी है, ये यहीं से निकलकर और थोड़ा सा आगे चलकर अलकनंदा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और ये यहीं से विलुप्त हो जाती है और आगे यह अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे कभी किसी और विषय में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे।